This is Sri Krishnakant Shah from CA course. Good morning, good afternoon and good evening. तो मैं आज लेके आया एक नया वीडियो दैट इज रिगार्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये डील करती है रिगार्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों जरूरत है, हमें क्यों जानने हैं ये टैक्स, जो भी जीएसटी टैक्स पेयर्स है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई के जानने के बाद ही वो डिटरमिन कर पाएंगे कि उनको इनवॉइस में सीजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है अर्थात, या फिर आईजीएसटी लगाना है। तो इनकेस इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो वहाँ पे हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। इनकेस इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो वहाँ पे हम आईजीएसटी लगाते हैं। तो कब डिटरमिन होती है इसे इंटर सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई डिटरमिन करने के लिए हमें देखना होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर यदि डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी पे या वन स्टेट एंड वन एंड द यूनियन टेरिटरी पे, तो इन दैट सिनेरियो वो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा, हमें आईजीएसटी अपने इनवॉइस पे लगाना होगा। अब नेक्स्ट इज इन केस वो लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम है। व्हाट डज दिस मीन कि दोनों ही एक ही स्टेट में है या फिर एक यूनियन टेरिटरी में है, तो इन दैट सिनेरियो में इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई होते साथ ही हम उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई होते ही हम उसमें लगा देंगे सीजीएसटी एसजीएसटी अपनी इनवॉइसेस पे। तो आते हैं, आज समझते हैं कि इसमें से प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन किया जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई तो ईजी है, हम समझ जाएंगे लोकेशन ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होती है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे समझना है। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए सेक्शन नंबर 10, 11 एंड सेक्शन नंबर 12 है आईजीएसटी एक्ट में। सेक्शन नंबर 10 एंड 11 गुड्स के लिए रिलेट करता है, तो सेक्शन नंबर 12 रिलेट करता है सर्विसेज के लिए। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 10 में सबसेक्शन नंबर 1 एंड सबसेक्शन नंबर 2 है। सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर 4 डिफरेंट क्लॉजेस है, एक नया क्लॉज अभी इंसर्ट हुआ है सीए, उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो पे। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। इनकेस आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसमें। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी एजेंडा। तो क्या बोला गया कि सप्लाई यदि इन्वॉल्व करते हैं मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सप्लाई यदि गुड्स आर डिलीवर्ड, इनकेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं है या फिर बिल टू शिप टू सप्लाई है, तो यहाँ पे पढ़ने से थोड़ा सा डिफिकल्टी में भी आप लोग फेस कर रहे होंगे। तो इसको मैंने समराइज किया हुआ है टेबल के फॉर्म पे। लेट्स सी, टेबल के फॉर्म पे समराइज किया हुआ है, तो वहां से देखते हैं, समरी से पढ़ते हैं, मजा आएगा, थोड़ा इजीली हमें समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट 4 सिनेरियो है। 4 सिनेरियो कैसे समझते हैं? पहला सिनेरियो है रिगार्डिंग टू इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स वहां पे मूव कर रही है, मतलब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाया जा रहा है। जैसे कोई मशीनरी, जो मशीनरी है या फिर कोई टेलीविजन है, टेलीविजन को खरीदा गया दिल्ली से एंड लेके जाया जा रहा है हरियाणा में। सपोज एग्जाम्पल है, दिल्ली से खरीदा गया एंड हरियाणा में लेके जाया जा रहा है टेलीविजन को। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ये बोलती है कि सेक्शन नंबर 10 1 के सबसेक्शन क्लॉज नंबर 1 कहता है कि इन्वॉल्वमेंट द गुड्स यदि है, इनकेस आपकी गुड्स इन मूव कर रही है इस सप्लाई के अंदर, तो इन दैट सिनेरियो आपको देखना ये होगा कि आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी दैट इज लोकेशन जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट करेगी अपनी मूवमेंट। तो यहाँ पे कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, मेरे एग्जांपल पे दिल्ली से टेलीविजन आया, दिल्ली से टेलीविजन निकल के गया है मिस्टर बी जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारे पास क्या, आपको दिल्ली है, दिल्ली से गुड्स निकला है तो दिल्ली पे। तो यहाँ पे जो हरियाणा है दैट इज जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हो रही है अपनी मूवमेंट को। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे कोई असेंबली नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं है उस टीवी का, सिर्फ टेलीविजन प्रोवाइड किया जा रहा है, गुड्स वहाँ पे टर्मिनेट कर रही है। क्योंकि असेंबली और इंस्टॉलेशन हो जाती है तो इन दैट सिनेरियो फिर उसके लिए अलग से हमारे पास सबसे क्लोज नंबर डी है, उस पर हम डील करेंगे, उस पर देखेंगे आगे क्या करना होगा बोल के। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा होगा, क्योंकि दिल्ली से गुड्स निकला है एंड हरियाणा पे गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हुई है। टर्मिनेट क्योंकि हरियाणा में है, इस वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा होगा। तो अब इतना से सिर्फ हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन कर पा रहे हैं। अब हमें इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट है, इसको समझने के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर भी समझना होगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्योंकि गुड्स सप्लाई किया हुआ है मिस्टर ए ने जो कि दिल्ली में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली हो गया। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपके पास हरियाणा है। तो इट मींस कि दिल्ली एंड हरियाणा दो डिफरेंट स्टेट्स है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। आपको जो है अपनी इनवॉइसेस पे आईजीएसटी लगा के चलना होगा। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज रिगार्डिंग टू बिल टू शिप टू सप्लाई। ये कंसेप्ट है जहाँ पे में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा कंसेप्ट है, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा भी है ये। लेट्स सी कैसे है, कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है, मिस्टर ए दिल्ली में है
उनके पास मिस्टर सी आए जो कि हरियाणा में रहते हैं कि आप मुझे कोई गुड्स प्रोवाइड करो। सपोज कोई भी गुड्स है, गुड्स आप प्रोवाइड करो, बट मिस्टर ए के पास वो गुड्स एट दैट टाइम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को पूछा कि आप मेरे बिहाफ पे उस गुड्स को मिस्टर सी के पास प्रोवाइड कर दो। सो दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट बिल टू शिप टू सप्लाई। तो इसमें हालांकि गुड्स की इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, बट ये क्योंकि बिल टू शिप टू सप्लाई है, 3 डिफरेंट पर्सन, 3 डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो सेकंड कॉलम पे पार्टीज इन्वॉल्व, यहाँ पे 3 डिफरेंट पर्सन है। तो इसलिए इस पे बोला गया कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अब थर्ड पर्सन को देखेंगे, उसको ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो अब इन दैट सिनेरियो वापस एग्जांपल पे चलते हैं, देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा। क्योंकि मिस्टर बी ने सप्लाई किया हुआ है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मिस्टर बी अर्थात यूपी है। बट प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अब थर्ड पर्सन से पहले थर्ड पर्सन समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन कौन है, मिस्टर ए है। शिपिंग कहाँ पे किया हुआ है, हरियाणा पे मिस्टर सी के पास, रिसिपेंट के पास। थर्ड पर्सन मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिल्ली है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इस वजह से यहाँ पे दिल्ली हो गया। अब फॉर द मीन पॉइंट इन टाइम हमें ये भी समझना है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्योंकि मिस्टर बी ने सप्लाई किया, एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ द गुड्स इंस्टेट हुई है मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के कहने पे सप्लाई किया यहाँ पे, तो मिस्टर बी ही सप्लायर होगा यहाँ पे। लोकेशन सप्लायर मिस्टर बी का यूपी में है। तो इन दैट सिनेरियो आप देख पा रहे हो यूपी एंड दिल्ली 2 डिफरेंट स्टेट में, तो इसलिए ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। आपको यहाँ पे भी इनवॉइस में अपना IGST ही लगाना होगा। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमें जो है 10 क्लोज नंबर सी आती है। क्लोज नंबर सी, अब देखो हमने मूवमेंट ऑफ द गुड्स देख लिया। दो ही तरीके से होंगे गुड्स की सेल, या तो गुड्स मूवमेंट हुआ होगा या गुड्स मूवमेंट नहीं हुआ होगा। मे बी कस्टमर आया होगा शॉप पे एंड शॉप पे ही खरीद के लेके चला गया होगा, दैट इज कॉल्ड नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड वहीं पे ट्रांसफर हो गया, सेल वहीं पे कंप्लीट हो गया एट द कस्टमर की गेट पे या फैक्ट्री गेट पे, एक्स फैक्ट्री बेसिस जिसको हम कहते हैं। तो इनकेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं है तो दो ही पार्टीज इन्वॉल्व, सप्लायर एंड द रिसिपेंट। तो इन दैट केस क्या होगा लोकेशन एट द टाइम द डिलीवरी टू द रिसिपेंट, कहाँ पे डिलीवरी दिया गया है गुड्स को, वो हो जाएगा आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। तो समझते हैं इसको भी एग्जांपल से। वही एग्जांपल है हमारा मिस्टर ए जो दिल्ली में है, मिस्टर बी जो कि एक्चुअली में महाराष्ट्र में है। उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए के पास आए, उनके शॉप पे एक्स फैक्ट्री बेसिस पे अर्थात फैक्ट्री गेट पे उन्होंने कुछ सामान मिस्टर ए से मिस्टर ए से खरीद लिया। खरीदने के बाद वो सामान अब वो लेके महाराष्ट्र लेके जा रहे हैं। तो यह सेल सप्लाई ऑलरेडी कंप्लीट हो गया फ्रॉम मिस्टर ए के एंड, मिस्टर बी के पास वो ऑलरेडी चला गया। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि क्योंकि मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास सप्लाई मूवमेंट हो चुके हैं, सप्लाई कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट द गुड्स नहीं हुआ है। अब वापस उसके बाद मिस्टर बी कहीं पे लेके जाए, महाराष्ट्र पे लेके जाए या फिर यूपी पे लेके जाए, दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न ओवर हियर। अब तो डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए हमने देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, कहाँ पे गुड्स डिलीवर हुआ है, गुड्स डिलीवर हुआ है आपके पास दिल्ली में ही, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे दिल्ली ही होगा। अब क्योंकि लोकेशन सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही दिल्ली में है, दैट इज इन द सेम स्टेट, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। अब चलते हैं जो नया अमेंडमेंट आया है जो कि आज से अर्थात 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है, दैट इज फॉर दी सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई में कुछ ज़्यादा ये ऐसी इनवॉइसेस, मतलब ये प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन किस कदर नहीं किए जाते थे, पहले कुछ नहीं था इस पे। अब ये नया सेक्शन आया है, नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है यहाँ पे, दैट इज अप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। यदि हमारे पास एड्रेस हमने यदि इनवॉइस में मेंशन किया, जनरली आप देखते हो आप जाते हो कैश में खरीदने के लिए, तो वहाँ पे बायर के केस में उन्होंने सिर्फ कैश मेंशन करते हैं एंड सेल कर देते हैं, कुछ भी मतलब वहाँ पे एड्रेस वगैरह नहीं लिखते हो। तो इन दैट सिनेरियो अब क्या है, इनकेस उन्होंने इनवॉइस पे एड्रेस डाला तो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है इस पे, आपको ये सेक्शन यहाँ से भी दिखाए थे, जहाँ पे सप्लाई गुड्स पर्सन के द्वारा किया गया है अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्लोज ए एंड क्लोज सी में कुछ भी कहा गया उससे मतलब नहीं है। मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला केस जो भी हम पढ़ के आए उसमें कुछ भी कहा उससे मतलब नहीं है। इसके लिए यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है तो इन दैट सिनेरियो आपके पास जो भी एड्रेस आपने इनवॉइस में मेंशन कर दिया उसी को हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बोल के। इनकेस आपने इनवॉइस में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो इन दैट सिनेरियो लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इस पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द सेट पर्सन। इनकेस आपने स्टेट पर्सन जो भी पर्सन को आप दे रहे हो गुड्स उसकी स्टेट का नाम आपने लिख दिया इनवॉइस में, तो माना जाएगा कि आपने रिकॉर्ड कर दिया एड्रेस ऑफ दैट स्टेट पर्सन। तो इट मीन्स कि जरूरत नहीं है आपको पूरा पूरी उसका घर का मकान नंबर गली नंबर ये सब मेंशन करना है, आपको सिर्फ स्टेट मेंशन कर देना है कि उस सेट अनरजिस्टर्ड पर्सन किस स्टेट से आके आपके पास गुड्स खरीद रहा है, ये आपको मेंशन करना है। तो अब समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू।
एग्जाम्पल के थ्रू समझने में देखिए, मिस्टर ए है जो कि है बंदा दिल्ली का, हमारा सेम एग्जाम्पल चल रहा है। उन्होंने मिस्टर बी को सप्लाई किया। अब मिस्टर बी यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है और वो महाराष्ट्र से, मुंबई से है। तो यहाँ पे लोकेशन सप्लायर आपके पास देखा जा रहा है, ये दिल्ली है। लोकेशन उन्होंने, मिस्टर ए ने जब सप्लाई किया, उन्होंने लोकेशन पे मेंशन कर दिया स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गया। ये अब इंटरस्टेट सप्लाई है क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है। इस वजह से दोनों डिफरेंट स्टेट, इस वजह से इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा। अब इन केस उन्होंने क्या किया कि मेंशन नहीं किया कुछ भी अपनी इनवॉइसेस पे, तो इन दैट सिनेरियो लोकेशन सप्लायर दिल्ली ही माना जाएगा। दिल्ली माना जाएगा तो लोकेशन मेंशनड इन इनवॉइस कुछ भी नहीं भी मेंशन किया तो इन दैट सिनेरियो दिल्ली ही हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो इसलिए इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इन दैट सिनेरियो जो भी कंजम्पशन के बेसिस पे टैक्सेशन टैक्स की डिवीजन होती है स्टेट वाइज। यदि आपने सारा का सारा इंटर स्टेट पे डाल दिया, जीएसटी पे डाल दे, तो सेंट्रल वाइज उसकी कंजम्पशन होती है। बट सीजीएसटी एसजीएसटी डालने के बाद जो एसजीएसटी की पोर्शन होती है वो स्टेट के पास बाद में डिवीजन हो जाता है। तो इनकेस आपने इंटर इस पे कुछ मेंशन ही नहीं किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई ही मेंशन किया, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं को किया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जहाँ पे आप एप्लीकेबल करते हो, तो यहाँ पे दिल्ली के पास ही सारा का सारा टैक्स रह जाएगा। इनकेस आपने इंटर स्टेट सप्लाई मेंशन किया, आईजीएसटी मेंशन किया, तो इन दैट सिनेरियो वो डिवीजन होगी, सेंट्रल डिवीजन हो जाएगा वो, आपके पास आईजीएसटी वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि डिवाइड किया जाता है बाद में जाके आपकी जो भी स्टेट है, स्टेट वाइज डिविजन किए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को भी सपोर्ट करता है। ये जो अब नया इंट्रोड्यूस जो किए गए हैं अमेंडमेंट, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को भी सपोर्ट कर रहा है, इन लाइन विद दैट सिस्टम ही है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन पे ही है। एक एम्बिग्विटी हुआ करती थी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में कैसे करके डिटरमिन किया जाए और किसको टैक्स दिया जाए, तो वो एम्बिग्विटी को हटाने के लिए ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। अब पॉइंट इज दिस की मे बी सप्लायर सोचेंगे कि क्यों हम इनवॉइस पे मतलब स्टेट पूछते रहे, स्टेट लिखते रहे। तो एक मैंडेट किया गया 50,000 रुपीज से ऊपर का आपके जो भी इनवॉइसेस है उस पर आपको इस मतलब स्टेट या ये मेंशन करना ही पड़ेगा, इनवॉइस इश्यू करना ही पड़ेगा, इनवॉइस इश्यू करके आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा। अब कंप्लीट करते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, दो क्लोज ही बचे हुए हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में बचा हुआ है। इसके बाद गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली ऑफ गुड्स एट साइट, इनके साइट पे इंस्टॉलेशन है, मैं पहले ही क्लोज नंबर ए पढ़ाते समय क्लोज नंबर ए बताते समय भी आपको बताया था मैंने। इनकेस मोमेंट ऑफ द गुड्स है टीवी का था एंड टीवी वहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सिंपली जाकर उन्होंने गुड्स डिलीवर कर दिया था, दैट्स इट। अब इन्होंने यदि इनकेस टीवी लेके गए वहाँ पे असेंबली भी किया तो उसके लिए 10 क्लोज नंबर डी पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे बताएगा कि प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ दैट गुड्स। तो यहाँ पे टीवी को इंस्टॉल किया गया क्योंकि मिस्टर बी के प्लेस में जो कि हरियाणा में है, तो ओके यहाँ पे मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, मिस्टर बी मध्य प्रदेश में एंड मिस्टर एम महाराष्ट्र से उन्होंने सप्लाई किया था। तो इन दैट सिनेरियो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया है क्योंकि लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन मध्य प्रदेश पे, तो इस वजह से मिस्टर बी के पास है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपके पास मध्य प्रदेश हो गया। अब लोकेशन सप्लायर देख लेते हैं, लोकेशन सप्लायर यहाँ पे महाराष्ट्र है क्योंकि, तो इस वजह से इंटर स्टेट सप्लाई ये कहलाएगा ना कि इंट्रा स्टेट सप्लाई, एंड यहाँ पे आपको आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट क्लोज यहाँ पे है दैट इज 10E। इनकेस गुड सप्लाई किया गया ऑन बोर्ड में भी आपके पास ये वेसल पे, एयरक्राफ्ट पे, ट्रेन पे, मोटर व्हीकल पे, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगी, क्या मतलब डिटर्मिनेशंस के फैक्टर क्या होगा। प्लेस सप्लाई इन्होंने बोला कि जहां से गुड्स को ऑन बोर्ड किया जा रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सपोज एग्जांपल से देख लेते हैं इसको, मिस्टर ए महाराष्ट्र में उन्होंने गुड्स अपना सप्लाई किया मिस्टर बी को जो कि बिहार में स्टेटेड है, पर ट्रेन के थ्रू गया। मिस्टर ए ने महाराष्ट्र से ही ट्रेन पे गुड्स को लोड करवा दिया, तो गुड्स टेकन ऑन बोर्ड कहाँ पे, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही होगा। अब टू डिटरमिन कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर जानना जरूरत है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर आप देख पा रहे हो क्योंकि महाराष्ट्र में ए है तो महाराष्ट्र ही होने को होगा, इस वजह से इंट्रा स्टेट सप्लाई माना गया है इसमें। तो सीजीएसटी एसजीएसटी हमारी इनवॉइसेस पे होंगे। अब देख लेते हैं सेक्शन नंबर 11 जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स के लिए। उसके बाद हमारे पास गुड्स के रिलेटेड जितने प्लेस ऑफ सप्लाई पे आपके क्वेश्चंस होंगे सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स पे क्या है, इनकेस इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, जिस भी बंदे ने इंपोर्ट करा है उसकी लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इनकेस एक्सपोर्ट किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इन दिस केस बेसिकली हरदम ही आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और आपके पास जो है ठीक है, ये इस पे हरदम एप्लीकेबल हो जाएगा आईजीएसटी। तो इसमें चैलेंजेस क्या है, नए जो सेक्शन अभी इंट्रोड्यूस किया गया है सीए,
ऑन द सेक्शन नंबर 10 सॉरी क्लोज जो इंसर्ट किया गया है उस पर चैलेंजेस क्या क्या होंगे, क्या क्या इम्पैक्ट निकालेंगे। क्योंकि लाइन विद डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो तो मैंने तुम्हें आपको बता ही दिया। अब टैक्स जो है कंजम्पशन स्टेट को फ्लो करेगी, ऑफकोर्स आप जब डिवीजन करोगे अपने इनवॉइसेस पे, तो इन दैट सिनारियो उसी के हिसाब से आपकी जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट होगी, जीएसटी पोर्टल पे उसी हिसाब से रिपोर्ट होने के बाद में आप टैक्स वैसे आईजीएसटी को मतलब इसे ही पे करोगे एंड उसका तो टैक्स पे करने की वजह से कंजप्शन स्टेट को भी टैक्स अब फ्लो होगी। ऐसे ज़्यादा फ्लो नहीं हुआ करता था, एक ही स्टेट पे रह जाता था वो। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऑफकोर्स कंजम्पशन पे ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, गुड्स फोन की ट्रांसपेरेंसी ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाएगी एंड एम्बिग्युइटी जो था पहले वो अब हट जाएगा। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स बिजनेस सप्लायर्स के लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, अब उनको डिटरमिन करना होगा, पूछना होगा एंड कैश में जो डील करते हैं स्मॉल टैक्स पेयर से, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से ज़्यादा डील करते हैं उस पर उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ेंगे इसको इस अमेंडमेंट को कंप्लाई करने के लिए। फिर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता दें, आप कमेंट पे जरूर डाल देना। आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट आउट। ये थे हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इनकेस आपको ये चाहिए होगा नोट्स तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप उसको वहाँ से देख लेना। इनकेस जो मैं आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे। बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड